नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी जिसे अधिकतर जनमानस नहीं जानते। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार यह कथा उस समय की है जब द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडव को वनवास जाना पड़ा था। पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा। युधिष्ठिर के मुख से यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी वहां दिखे वो आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सभी वन पहुंचे उन्होंने एक दो सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचाएं लिखी हुई थी, पर वहीं वह मरे हुए मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया, हे कृष्ण, मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद में बछड़े को इतना छाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष रोक न सका। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के गांव में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। यह देखकर मुझे गौर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं
बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरी चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी बातें सच में घटित हो रही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करे, श्री हरि नाम का भजन करे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई यह कड़वी सच्चाई जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।